बड़ी खबर उत्तराखंड की आपको बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष के निधन को लेकर सीएम की ओर से दुख प्रकट किया गया है। तीरथ सिंह रावत की ओर से दुख जताया गया। इंदिरा हृदयेश के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से भी शोक प्रकट किया गया। दुखद समाचार से मन दुखी है। राजनीतिक जीवन में कई पदों को इंदिरा हृदयेश ने सुशोभित किया। विधायिका के कार्य में पारंगत हासिल की। इंदिरा हृदयेश का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है, शोक प्रकट किया गया है। और वाकई उत्तराखंड की सियासत के लिए बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन। तो दिल्ली वो पहुंची थी पार्टी यानी कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया और उत्तराखंड भवन में उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। अब नेता ट्वीट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शोक प्रकट किए जाने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से ट्वीट किया गया और सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ विधानसभा स्पीकर जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष का चले जाना वाकई उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति। सर ये हमारे उत्तराखंड के लिए, मेरे लिए वास्तव में बहुत ही एक दुख का क्षण है। अब आप देखिए कि जो 1974 से लगातार विधान परिषद सदस्य रही, विधायक रही, मंत्री रही, अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने उनको देखा। वरिष्ठ नेत्री हमारे उत्तराखंड की थी। संसदीय ज्ञान में बहुत उनको अनुभव रहा और जिस शालीनता से वो व्यवहार करती थी, विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आज हमारे साथ दुनिया में नहीं है। जी। मैं तो उनको उस रूप में भी देखा कि जब वो हमारे यहाँ मंत्री होती थी और मैं विपक्ष का विधायक होता था, बड़े आक्रामक ढंग से जब हम अपनी बात रखते थे तो वो उसको उस तरह से बड़े तरीके से विषय को डील करती थी। और मैंने अध्यक्ष विधानसभा के रूप में उनको नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में भी देखा कि यदि सदन में अपनी कोई बात उनको रखनी थी तो बड़ी शालीनता से भी रखती थी, आक्रामक तरीके से भी रखती थी। यही उनका संसदीय ज्ञान का जो लाभ है वो हम सबको देखने में मिलता था, उनका अनुभव देखने को मिलता था। वास्तव में उनके जाने का मैंने कहा ना कि मेरे को व्यक्तिगत क्षति भी इसको मैं मान रहा हूँ और हमारे उत्तराखंड की तो एक क्षति है ही है। कल मैं उनकी बाइट देख रहा था आपके चैनल से कि वो दिल्ली में किसी बैठक में अपनी बात रख रही थी और मैं अपने परिवार के साथ उनकी वो बाइट देख रहा था, तो इन्हीं के बारे में मैं अच्छी टिप्पणी कर रहा था। पर आज वो दुनिया में नहीं है। और देखिए विशेषता, हालांकि जिंदगी को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, अगले पल का भरोसा नहीं प्रेमचंद जी, लेकिन मीटिंग में शामिल होने गई थी और लगातार जनता की आवाज भी उठाती रखी विपक्ष में होने के नाते। ये बहुत मुश्किल है यकीन कर पाना। जी, अब आप देखिए ना कि कोरोना के कार्यकाल के दौरान भी वो इस उम्र में भी हमेशा सक्रिय रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखनी हो, किसी से अपनी बात कहनी हो, बेबाकी से रखती थी। अभी 3 दिन पहले ही मेरे किसी विषय पे मेरी उनसे टेलीफोन पे चर्चा हुई। कैसे विश्वास करूं कि आज वो हमारे साथ आज दुनिया में नहीं है। वो शालीन व्यवहार, वो मृदुभाषी बातचीत आज भी मुझे याद आ रही है। मुझे तो एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ उनके बारे में, जो उनकी एक और खूबी थी जो अधिकांश लोग जानते हैं उनके बारे में। वो किसी का भी बड़ा सम्मान करती थी। वो दलगत राजनीति से ऊपर होकर व्यवहार करती थी। अब मैं एक जो विधानसभा की मेरी पत्रिका थी उसका एक विमोचन विधानसभा के अंदर होना था। महामहिम राज्यपाल जी को बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। इनको भी मैंने आमंत्रण दिया था, ये आई थी और भी हमारे कई विधायक माननीय मंत्रीगण वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरे बारे में जो टिप्पणी की, उस दिन तो मैं इनका मुरीद हो गया। इन्होंने कहा कि मैंने प्रेम अग्रवाल का, जब मैं मंत्री थी तो इनका रूप देखा, आक्रामक रूप देखा अपने विधानसभा क्षेत्र की किस आक्रामक तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखते थे। और जब मुझे पता चला कि अध्यक्ष विधानसभा हो गए तो मेरे दिमाग में था कि पता नहीं कैसे चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे सदन। लेकिन आज मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ कि बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं अध्यक्ष विधानसभा प्रेमचंद अग्रवाल सदन का, और सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम जैसे लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन भी कभी आवश्यकता होती तो लेते हैं। विपक्ष को भी बड़ा सम्मान देते हैं और साथ में
और जोड़ी कि अध्यक्ष विधानसभा का एक पोस्ट होता है, यदि आपको जानकारी हो जी। तो उसको भी मैंने पहली बार देखा कि अध्यक्ष विधानसभा प्रेम अग्रवाल ने उसको किस प्रकार से सभी विपक्षी विधायकों को भी साथ में लेके देने का काम किया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की। यानी कि विपरीत विचारधारा होने के बाद भी वो अपने किसी भी अच्छे काम की, किसी भी व्यक्ति की सराहना किए बिना नहीं रहती थी। ये उनकी और एक खूबी थी, इसलिए मैं उनका मुरीद हो गया। और ऐसी महिला, ऐसी नेत्री जिनको हम बड़े बहन के रूप में, माँ के रूप में जानते थे, आज उनका जाना हम सबके लिए वास्तव में, अभी मैंने अपने विधानसभा के कैंप कार्यालय में ऋषिकेश के अंदर उनको श्रद्धांजलि भी दी है, श्रद्धांजलि सभा भी की है। लेकिन अब ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन वो दुनिया में नहीं होंगी, इस बात का हमने। और प्रेमचंद जी देखिए, किस्सा भी आपने बताया और आपका काफी अनुभव भी रहा उनके साथ काम करने का, भले ही अलग दल हो, आपने ठीक कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा स्पीकर आपने उनको सुना भी, सलीके से बात रखती थी, महिला सशक्तिकरण का भी एक कह सकते हैं कि मिसाल थी, क्योंकि महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी हो, ये हर एक सरकार की ओर से प्रयास होते हैं। जी, वो सभी वर्गों का ध्यान रखती थी। महिलाओं की बात तो है ही है, आप चाहे वंचित हो, गरीब हो, शोषित हो, या कोई भी एक व्यक्ति हो। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो उनके, मैं तो सीधा यही कहूंगा, उनके दरबार में, हालांकि ये शब्द थोड़ा अजीब लगेगा, उनके यहाँ जो भी जाता था वो निराश नहीं होता था, उसका पूरा सम्मान करते हुए उसकी बात को शालीनता सुनने के बाद उसको निराकरण, उस समस्या को करने का काम करते जी। मैंने कहा ना, कोरोना के दौरान भी इन्होंने मुख्यमंत्री से बात करनी हो, मुख्यमंत्री जी के पास अपने विषय को रखना हो इस कोरोना के लिए भी, तो वो भी उनका एक जो व्यवहार था वो हमेशा हम सबको याद आएगा। बल्कि हमें तो, मुझे तो कहने में कहीं संकोच नहीं है, हम सबको ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति का या महिला का, उसका जो है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। बंशीधर भगत हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और देखिए, बहुत दुखद दिन है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि दलगत चीजों से ऊपर उठकर हम बात कर रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष का निधन हो जाना सिर्फ वाकई बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उत्तराखंड की राजनीति के लिए, या फिर कांग्रेस के ऊपर उठकर हम बात करें, दलगत सियासत से ऊपर उठकर हम बात करें। इंदिरा हृदय जी का निधन केवल कांग्रेस का ही नुकसान नहीं है, पूरे प्रदेश का नुकसान है। बिल्कुल। बहुत सकारात्मक सोच की महिला थी, बहुत वरिष्ठ थी राजनीति में। हम लोगों ने एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक साथ काम किया है जी। कई बार हम एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी भी करते थे, लेकिन उसको कभी व्यक्तिगत जीवन में नहीं डाला जी। नीतिगत झगड़े रहे, वो कांग्रेस की थी, हम बीजेपी के थे, इस प्रकार से रहता था। लेकिन एक ही शहर में होने के कारण राजनीतिक मंचों पर अलग अलग थे, लेकिन वैसे पारिवारिक संबंध थे, बहुत मिलनसार और मधुर थी और बहुत वरिष्ठ थी। उनके निधन की कमी को भर पाना बहुत कठिन होगा। मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और अपने उनके परिवार को एक कष्ट सहने की शक्ति दे। जी मंत्री जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को आपने सुना, और उनसे पहले आप उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर को सुन रही थी। सरकार से लेकर विपक्ष, और विपक्ष में तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष थे ही, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सरकार की ओर से भी आप पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, लगातार शोक प्रकट किया जा रहा है, ट्वीट किए जा रहे हैं, कई जगह पर श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है और नेता प्रतिपक्ष के निधन पर दुख जाहिर किया जा रहा है। तो दिल्ली पहुंची थी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए हो गए थे, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। तो उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का निधन राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, शोक प्रकट किया गया। अब तक कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही, उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत है। राहुल गांधी ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से भी ट्वीट किया गया है और दुख जताया गया है। कांग्रेस परिवार के लिए वो काम करती रही, उनका चले जाना वाकई ये बेहद दुखद है और इंदिरा हृदय के परिजनों के प्रति उनकी ओर से
संवेदना जाहिर की गई है, ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान दें, ये भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया, ट्वीट किया गया। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में मजबूत करने वाली डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन का दुखद समाचार मिला है। अंत तक जनसेवा करती रही, कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही और सामाजिक राजनीतिक तौर पर प्रेरणा भी बने। उनके प्रियजनों और परिजनों को लेकर शोक संवेदनाएं प्रकट की गई है। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। चलिए, गोविंद सिंह कुजवाल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस विधायक। सर नमस्कार। गोविंद सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आगे। आपकी पार्टी के लिए सर आज का दिन बेहद दुखद, आपके लिए भी व्यक्तिगत तौर पर। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का अचानक इस तरह से निधन हो जाना। जी, इंदिरा जी के निधन का समाचार सुन के बड़ा दुख हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा दबदबा था जी। और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में शुरू किया था और उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही, उत्तराखंड में मिनिस्टर और आज नेता प्रतिपक्ष थी। आज हमारे बीच में नहीं रही। इसका कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। वो एक बहुत ही मजबूत निर्णय लेने वाली महिला थी और अच्छी प्रशासक भी थी और कोई भी बात कहने में वो हिचकती नहीं थी, अपनी बात को सफाई के साथ रखने का प्रयास करती थी जी। और आज उनका निधन हुआ। मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कष्ट सहने की भी ईश्वर प्रेरणा दे जी। और अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि मेरा तो उनके साथ लंबा साथ रहा है। उत्तराखंड में तो रहा ही रहा, उत्तर प्रदेश में जब विधायक था तब भी उनका सहयोग मुझे मिला करता था और आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका हम सबको बड़ा खेद है, दुख है। और बिल्कुल देखिए कुंजवाल जी, ये यकीन से बाहर है। हमने भी खुद ही खबर चलाई कि वो दिल्ली पहुंची, मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची, फिर अचानक इस तरह से निधन हो जाना। हाँ, अचानक पता नहीं किन कारणों से आप कोई हार्ट अटैक के कारण कह रहे हैं, हार्ट अटैक ही हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा वो इधर अस्वस्थ भी रहने लग गई थी जी। और इस बीच में उन्होंने दिल्ली में दौड़ भाग भी की होगी और यहाँ से गई और उसी का परिणाम हुआ कि एज के हिसाब से भी, थोड़ा शरीर के हिसाब से भी बिल्कुल हार्ट का पहले भी रहा है उनको जी, तो उसका नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत की। तो देखिए, कल तक बात ये थी कि नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची और अचानक से खबर ये आती है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके चाहने वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, अपनों के लिए, जानने वालों के लिए ये वाकई परेशान करने वाली खबर। तो उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से भी वाकई बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत स्तंभ रही नेता प्रतिपक्ष, सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाली इंदिरा हृदयेश और अंतिम सांस तक आप कह सकते हैं कि देखिए, अगर दलगत राजनीति से ऊपर होकर आप बात करते हैं तो विपक्ष में होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते अंतिम सांस तक जनता की आवाज उठाती रखे। कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर सरकार से भी सवाल किए गए। अब दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, लेकिन वहां से वापस नहीं लौट सकी। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। उनका पार्थिव शरीर भी, जहां तक खबरें और अपडेट आ रही है, उत्तराखंड लाया जाएगा। चलिए, राज्य मंत्री शादाब शम्स हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। शादाब जी, नेता प्रतिपक्ष के निधन को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरह से शोक प्रकट करेंगे और उत्तराखंड की सियासत के लिए आप किस तरह का नुकसान, किस तरह की क्षति इसे मान रखेंगे? देखिए, आदरणीय इंदिरा हृदयेश दीदी एक बहुत वरिष्ठ नेत्री थी उत्तराखंड की
और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बारीकी से समझती थी। और हम ये कह सकते हैं कि उनका जाना उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने में, नीतियां बनाने में उनका बहुत मजबूत रोल रहा है। और आज मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड शोकाकुल है कि हमने अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट धरोहर को खोया है जी। और आज ये बहुत दुख की घड़ी है और इस दुख की लहर में ऊपर वाला उनके परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की क्षमताएं दे, उन्हें हिम्मत दे। बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके निधन के ऊपर बहुत दुखी है। बिल्कुल। और शादाब जी देखिए, दलों की बात ना करते हुए या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए एक नेता प्रतिपक्ष के नाते आप उनकी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं और आपका किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? देखिए, बहुत सौम्य रही हैं आदरणीय दीदी, और हमेशा से अब जब वो हाउस में विधानसभा की अध्यक्षा हुआ करती थी, जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी, बहुत जिम्मेदारी के साथ बातों को समझती थी और एक समन्वय स्थापित कैसे करना है। एक बहुत संसदीय कार्य मंत्री वो रही हैं, संसद के कार्य को वो बहुत खूबी से वो जानती थी, एक एक बारीकी उस चीज की जानती थी और कई बार अपनी पार्टी को बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बचा के लाने का काम किया है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और वो हमेशा अपने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हमेशा जानी जाएंगी। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक बहुत होनहार नेतृत्व उत्तराखंड ने अपना खोया है और आज हम सब लोग बहुत दुखी हैं और उम्मीद करते हैं और कि ऊपर वाला ये हम मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनका जो राजनीतिक सफर रहा उसके लिए उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा उनका नाम अंकित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कद बहुत ऊंचा था और उस ऊंचे कद की वजह से वो हमेशा सत्ता हो विपक्ष हो कोई व्यक्ति हो राजनीति से ऊपर उठ के वो बात करती थी और हम सब लोगों के लिए उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन को लेकर पूरा उत्तराखंड आप कह सकते हैं आज शोकाकुल है और सरकार से लेकर विपक्ष से जुड़े लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग शोक प्रकट कर रखे हैं, ट्वीट किए जा रखे हैं, शोक सभा भी कई जगह पर रखी गई है। अब इंतजार है तो उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाए जाने का, अंतिम दर्शन का। और दुखद है कहना, लेकिन अंतिम यात्रा का भी चूंकि नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली में निधन हुआ, हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है और उत्तराखंड उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन को लेकर शोक प्रकट किया जा रहा है।